तो अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं कि मीडियम चेंज होने से के चेंज हो जाता है, तो आप वहाँ पे मिस्टेक कर सकते हैं। इसीलिए आप इस कंसेप्ट को, कुछ चीज़ें हैं याद रखने वाली, आप बिल्कुल इसमें उसको याद रख लीजिए और बाकी चीज़ों को आप समझ के रख सकते हैं। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कूलॉम्स लॉ के बारे में, जहाँ पे देखा था कि किसी दो पॉइंट चार्ज के बीच जो फोर्स लगता है उसको इलेक्ट्रिक फोर्स बोलते हैं, जो कि के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। जहाँ पे जो के होता था वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता था, जहाँ पे हम लोगों ने बात किया था कि ये के जो होता है वो मीडियम पे डिपेंड करता है। तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में देखने वाले हैं कि किसी मीडियम का किस तरह से के हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अगर मीडियम हम चेंज करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिक फोर्स में जो वेरिएशन होता है वो किस तरह से होता है, उसी को हम लोग बहुत ही बारीकी से समझने वाले हैं। फिर वीडियो के लास्ट में हम एग्जाम्पल देखने वाले हैं, जिसके थ्रू हम लोग को ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से के जो होता है और इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है वो किस तरह से मीडियम पे डिपेंड करता है। तो आप इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहे ताकि आपको इसमें किसी भी तरह का डाउट नहीं रह जाए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और फिर इसमें आगे समझने की कोशिश करते हैं। तो हेडिंग डालिए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अब चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि जो हम लोगों ने कूलॉम्स लॉ में प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के बारे में देखा था वो किस तरह से मीडियम पे डिपेंड करता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, जो कि हम लोगों ने वहाँ पे देखा था कूलॉम्स लॉ में, कि अगर हम 2 पॉइंट चार्ज को किसी डिस्टेंस r पे रखते हैं, हमारे ये जो 2 पॉइंट चार्ज है वो Q1 Q2 है, तो इस दोनों के बीच एक फोर्स लगता है जिसको इलेक्ट्रिक फोर्स बोला जाता है। तो उस इलेक्ट्रिक फोर्स का जो वैल्यू आया था F = वो कितना आया था, K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब इस फॉर्मूला में जो K था यही था क्या, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसको हम लोगों ने बोला था कि ये मीडियम पे डिपेंड करता है, जिसको हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि मीडियम पे ये किस तरह से डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई सिंपल। हम लोगों ने 2 पॉइंट चार्ज के बीच जो फॉर्मूला लिखा था F = K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, इसको तो हम लोगों ने पिछले क्लास में बहुत ही अच्छे से समझा था और एग्जाम्पल की हेल्प से इसका यूज करना भी सीख लिया था। आज हम लोग बेसिकली इसी पे फोकस करेंगे कि के जो है वो मीडियम पे किस तरह से डिपेंड करता है, क्योंकि जब आप एग्जाम में जाएंगे तो वहाँ पे आप इस तरह से वो क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि किसी एक मीडियम में 2 पॉइंट चार्ज के बीच कुछ फोर्स लग रहा है, उसी को अगर दूसरे मीडियम में रखते हैं तो वो फोर्स कुछ और हो जाता है। तो आप बताओ दूसरे मीडियम में जो हमने रखा है उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा। तो देखिए, आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नया टर्म आ गया, तो ये क्या होता है इसको हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। बस अभी आप बात पे ध्यान रखिए कि हमने क्या बोला। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या फिर 2 मीडियम दे सकता है जहाँ पे आपको दोनों मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया जा सकता है, और वहाँ पे सिंपल आपसे ये पूछा जा सकता है कि बताओ उस दोनों मीडियम के बीच जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा होगा दोनों पॉइंट चार्ज के बीच, उसका रेशियो क्या होगा। इस टाइप के ही क्वेश्चन कुछ बनते हैं। तो ये आप सही तरीके से सोल्व तभी कर पाएंगे जब आपको इस के बारे में अच्छे से पता हो, क्योंकि जब मीडियम आप चेंज करते हैं तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है 2 पॉइंट चार्ज के बीच लगने वाली वो चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये के जो होता है ये चेंज हो जाता है। क्योंकि देखिए Q1 Q2 ये चार्ज जो होगा मीडियम पे तो डिपेंड करेगा नहीं, कहीं भी आप रख दीजिए चार्ज वही रहने वाला है। और ये डिस्टेंस को भी अगर हम चेंज नहीं करेंगे, जब तक चेंज नहीं करेंगे तब तक चेंज नहीं होगा। आप किसी भी मीडियम में आप रख दीजिए, ठीक है, बस चेंज होगा केवल के। तो ये के जिस तरह से चेंज होगा उसी के करस्पॉन्डिंग एफ भी चेंज हो जाएगा। तो उसी को हम लोग अभी समझने वाले हैं कि के जब चेंज होता है तो उसके करस्पॉन्डिंग ये एफ किस तरह से चेंज होता है। ठीक है, तो चलिए अगर सबसे पहले तो आप इसको लिख लीजिए, इसको हम लोगों ने पिछले क्लास में वैसे डिस्कस किया था। अब यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे वैक्यूम में, जो कि पिछले क्लास में भी बात थोड़ा बहुत किया था, क्योंकि ये पिछले क्लास में हम लोगों ने जो F = K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर लिखा था, वहाँ पे हम लोगों ने जो यूज किया था इस फॉर्मूला का, वहाँ बेसिकली वैक्यूम मीडियम ही लेकर के किया था। और वैसे भी मान देखिए, आपको अगर मीडियम के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है ना, तो आप सिंपल वैक्यूम ले लीजिए, जहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि के की जो वैल्यू होती है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की, वो वैक्यूम में कितनी होती है, बताइए कितनी होती है। हम लोगों ने पिछले क्लास में इसके बारे में देखा था, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये कब होती है? जब मीडियम क्या हो, वैक्यूम हो। क्लियर है? जब मीडियम जब वैक्यूम हो तो जो के की होती है उसकी वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होती है। ये वैक्यूम में होती है। मीडियम जरूर याद रखना है। और हमने अभी क्या बोला, जब आपको कोई मीडियम मेंशन नहीं है क्वेश्चन में तो आप सिंपल वैक्यूम ले लीजिए, है ना। अगर कोई मीडियम नहीं है तो कौन सा मीडियम लेना है, वैक्यूम। और वैक्यूम ले लिए, आराम से के की वैल्यू आप इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको कोई मेंशन कर दिया है कि मीडियम चेंज हो गया, या फिर कोई मीडियम का नाम दे दिया, तो वहाँ पे देखिए मीडियम की जिक्र आ गई है, मतलब के मीडियम के करस्पॉन्डिंग चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ी ध्यान देने वाली बातें होती है। तो चलिए हम इसमें सबसे पहला पॉइंट लिखते हैं वैक्यूम में ही, जो कि हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा भी था, जिसकी वैल्यू अभी हम लोगों ने लिखा है 9 × 10⁻⁹
9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। जब मीडियम कैसा हो, वैक्यूम हो, तब के की वैल्यू होती है। तो चलिए इसमें हम सबसे पहले हेडिंग डालेंगे। सबसे पहला पॉइंट लिखिए वैक्यूम, है ना। कौन सा मीडियम लिखना है, वैक्यूम के बारे में, कि जब वैक्यूम हो तब ये एफ की वैल्यू जो होती है वो किस तरह से चेंज होगी, या फिर जो भी होगा उसमें वो किस तरह से होगा। तो चलिए सबसे पहले तो हम लोग डायग्राम बनाएंगे। क्यों, क्योंकि हम लोग बार बार क्या जिक्र करते हैं, फिजिक्स समझना है तो क्या समझना पड़ेगा, डायग्राम। जब तक आप डायग्राम पे फोकस नहीं करेंगे फिजिक्स समझने में दिक्कत आती रहेगी। तो ये 2 पॉइंट चार्ज है ना, ये जो कि r डिस्टेंस पे रखा हुआ है। तो अब सिंपल फार्मूला जो कि हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था कूलम्स लॉ में, जो फार्मूला होता है F इज इक्वल्स टू वो k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर होता है। ये सिंपल है, ठीक है। अब देखिए हम लोगों ने क्या बात किया था कि एक कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट है तो ये वैल्यू जो k की वैल्यू जो आ रही है वो किसी न किसी चीज़ को सोल्व करके ही तो निकाला गया होगा। तो वो किस चीज़ को सोल्व करके निकाला गया होगा, वहाँ तक अगर हम पहुँच जाए तो ये पता चल जाएगा कि ये k को जो हम सोल्व करके फाइंड कर रहे हैं उसमें क्या क्या टर्म आ रहा है। और ओरिजिन अगर आपके मान लीजिए उस टर्म के ही बारे में पता चल जाए तो आपको ये पता चल जाएगा कि मीडियम चेंज करने से वो एक्चुअल टर्म कैसे चेंज हो रहा है। हम किस टर्म की बात कर रहे हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर मीडियम वैक्यूम हो तो k जो होता है, जो कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए आपको याद रखना पड़ेगा, यहाँ एप्सिलॉन नॉट एक नया टर्म आया है ना। अब ये क्या है इसके बारे में भी हम लोग अभी जिक्र करेंगे, ठीक है। यानी जब मीडियम कैसा हो, अगर वैक्यूम हो, जहाँ वैक्यूम का मतलब क्या होगा, इसी को हम लोग दूसरे टर्म में इस तरह से बोल देते हैं ना। आप चाहे तो इसको फ्री स्पेस भी लिख सकते हैं, जो कि हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था कि वैक्यूम को ही फ्री स्पेस बोला जाता है, ठीक है। यानी वैक्यूम हो या फिर फ्री स्पेस हो तो वहाँ पे जो k की वैल्यू होती है जो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है, जिसके किसके इक्वल लिखे थे 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये कब था, जब मीडियम वैक्यूम था। तो यहाँ देखिए मीडियम कैसा है, वैक्यूम ही तो है। तो यहाँ पे k की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो कि किसके इक्वल होगी। अगर आप चाहे तो आप लिख सकते हैं 9 × 10⁹ है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। जब मीडियम वैक्यूम है तो एक्जैक्टली यही वैल्यू आएगी। अब यहाँ पे देखिए 1 कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, और पाई भी कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 3.14 होती है। अब देखिए इसकी वैल्यू कुछ फिक्स वैल्यू आ रही है, तो एप्सिलॉन नॉट भी कुछ फिक्स वैल्यू होगी ना। तो चलिए अब एप्सिलॉन नॉट के बारे में बात कर लेते हैं कि आखिर ये है क्या। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे एप्सिलॉन नॉट के बारे में। तो इसको हम लोग एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट जो होती है ये होती है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट है ना, तो यहाँ किसकी बात हो रही है, वैक्यूम की। यानी ये जो है वो परमिटिविटी है। एप्सिलॉन को क्या बोलते हैं, परमिटिविटी, और एप्सिलॉन नॉट आ गया इसका मतलब परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी वैक्यूम। क्लियर है यहाँ तक। तो इसके बारे में आप लिखिए, ये है परमिटिविटी, ठीक है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस बोलिए या फिर आप वैक्यूम बोल सकते हैं। फ्री स्पेस या वैक्यूम दोनों एक ही बात है। यहाँ ध्यान से देखिए। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या बोला, ये इसकी कांस्टेंट वैल्यू है तो इसकी भी कुछ कांस्टेंट वैल्यू ही आएगी, तभी तो इसको सोल्व करने के बाद ये फिक्स वैल्यू आई है। तो यहाँ पे अगर वैक्यूम में बात करें तो ये एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है 8.85 × 10⁻⁻12, ठीक है, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू होती है, आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि जब याद रहेगा और कहीं यूज करने की अगर ज़रूरत पड़ता है तो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वैक्यूम में याद रखना, वो होता है 9 × 10⁹ आप याद रखिएगा, क्योंकि ये जब याद रहेगा तभी आप न्यूमेरिकल सोल्व करते समय यूज कर सकते हैं। और पिछली क्लास में हम लोगों ने इसका यूज किया भी था, ठीक है। तो यहाँ क्लियर है कि जब मीडियम वैक्यूम हो तो किस तरह से के चेंज हो रही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इस मीडियम जब वैक्यूम हो तो उतना सोचने वाली बात तो है नहीं। तो अब देखिए इसी को अगर हम इसमें पुट करेंगे तो एफ क्या आ जाएगा, आप ध्यान से देखने की कोशिश करिए। सिंपल क्या करना है, यहाँ के है और के को हम लोगों ने वैक्यूम में क्या बोला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा, जहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी उस वैक्यूम की परमिटिविटी, ठीक है, जिसकी वैल्यू हम लोगों ने अभी भी देखा है। तो अब चलिए सिंपल के की वैल्यू इसमें पुट करने की कोशिश करते हैं। तो के की जगह क्या रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, देखिए यहाँ Q1 Q2 तो है ही सही, तो यहाँ भी Q1 Q2 अपॉन R² आ जाएगा। अब देखिए इसको ध्यान से देखिए, केवल किस में चेंज आया है, के की जगह हम लोगों ने क्या लिख दिया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू, ये के की वैल्यू है जो कि किस में होती है, फ्री स्पेस में। जब मीडियम चेंज करेंगे ना तो देखिएगा आप इसी में चेंज आएगा, क्योंकि ये तो हमने बात किया था चार्ज जो है वो आप जितना लेंगे उसको कहीं किसी भी मीडियम में रखिएगा तो चार्ज वही रहेगा। अगर डिस्टेंस अगर सेम रखे हैं दोनों पॉइंट चार्ज के बीच किसी भी मीडियम में तो वो भी सेम रहेगा। यानी
एफ यानी के की वैल्यू, और के की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, एप्सिलॉन नॉट पे। यानी जब के चेंज हो रही है इसका मतलब क्या हो रहा है, एप्सिलॉन नॉट चेंज हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ, जब मीडियम चेंज करेंगे तो क्या चेंज होगा, ये एप्सिलॉन चेंज होगा, है ना। एप्सिलॉन चेंज होगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग के चेंज होगा, और जिस तरह से के चेंज होगा तो आप देख सकते हैं उसी तरह से इलेक्ट्रिक फोर्स भी चेंज हो जाएगा जब मीडियम चेंज होगा। यहाँ तक क्लियर है। तो आप इसको ध्यान से देखिए और इसको लिख लीजिए पहले, ठीक है। ये जो हम लोगों ने जो भी कैलकुलेशन किया है वो कहाँ पे किया है, वैक्यूम में। इसको ध्यान रखना है, मीडियम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप सबसे पहले आप इसको नोट करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखेंगे कि अगर कोई मीडियम लेते हैं, कोई मीडियम का मतलब क्या है, वाटर हो सकता है, ऑयल हो सकता है, कुछ भी मीडियम जो कि फ्री स्पेस के अलग है, वहाँ कुछ प्रेजेंट है ना। तो वहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि ये के जो है वो मीडियम चेंज होने से किस तरह से चेंज हो रहा है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए अगर नोट कर लिए हैं तो हम लोग अब दूसरा हेडिंग डालेंगे कि अगर कोई मीडियम है तो उसमें जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है के, वो किस तरह से चेंज होगा, क्योंकि उसको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि फ्री स्पेस में तो हम लोग सीधा जानते हैं के की वैल्यू 9 × 10⁹ होता है, तो इसमें कुछ रटने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। यानी सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो सेकेंड पॉइंट के बारे में देखने का है कि सेकेंड पॉइंट में जो के है वो किस तरह से चेंज होगा। तो सबसे पहले इसमें सेकेंड पॉइंट लिखिए, इन मीडियम, यानी किसी मीडियम की अगर हम बात करें तो उसमें क्या होगा के साथ, ऐसा क्या हो जाएगा के साथ कि के बदल जाएगा, है ना। के कांस्टेंट अब नहीं रहने वाला, मीडियम के साथ क्या हो रहा है, बदल रहा है, मीडियम के साथ बदल रहा है ना, ये ध्यान रखिएगा। यानी किसी फिक्स मीडियम के लिए के की वैल्यू फिक्स होगी, है ना। के कांस्टेंट है, इसका मतलब ये नहीं कि हर एक मीडियम के लिए कांस्टेंट है, नहीं। जब तक मीडियम कांस्टेंट रहेगा यानी मीडियम फिक्स रहेगा, सेम रहेगा, तब तक के की वैल्यू भी सेम रहेगी, ठीक है। अब वो किस तरह से रहेगी अभी हम लोग क्लियर कर लेंगे, आप उसका टेंशन नहीं लीजिए। तो सबसे पहले वही बात है, सबसे पहले क्या करना है, डायग्राम बनाना है ना, क्योंकि फील लेना है तो डायग्राम को समझना बहुत ज़रूरी है, जिसको हम लोगों ने आर डिस्टेंस पे रख दिया 2 चार्ज पॉइंट को, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से जो फॉर्मूला लिखा था ना स्टार्टिंग में, वहीं पे सब एकदम स्टार्टिंग वहीं से करना है, कूलम्ब्स लॉ से, है ना। तो कूलम्ब्स लॉ से जो के था वो के Q1 Q2/r², ये हो गया, क्लियर है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, ये किस में बात हो रही है, मीडियम में। मीडियम को हमेशा ध्यान में रखिए, यहाँ वैक्यूम की बात नहीं हो रही है, यहाँ मीडियम की बात हो रही है। तो अब चलिए के के बारे में देखते हैं कि जब मीडियम अगर कोई हो तो के की जो फॉर्मूला था 1/4πε0 वैक्यूम में, उसमें क्या चेंज आ जाएगा। तो आप इसको के को आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो के होती है किसी मीडियम में 1/4πε होता है। देखिए एप्सिलॉन नॉट नहीं, अगर नॉट लगा देते, एप्सिलॉन नॉट कैसे था, कुछ इस तरह से 0 लगा देते, यानी एप्सिलॉन नॉट इसको पढ़ते थे, जो परमिटिविटी थी किसकी, फ्री स्पेस की। यहाँ सिंपल क्या है, एप्सिलॉन है। तो जब एप्सिलॉन नॉट रहे इसका मतलब है कि फ्री स्पेस, यानी जो फ्री स्पेस था इसका मतलब क्या था, वैक्यूम, यानी वैक्यूम की परमिटिविटी है। और सिंपल अगर एप्सिलॉन लिखा हुआ है तो मतलब किसी दूसरे मीडियम की परमिटिविटी होगी, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसके बारे में क्या लिख सकते हैं कि एप्सिलॉन जो है वो क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, यानी जिस भी मीडियम में इस दोनों पॉइंट चार्ज को रखा गया है उस मीडियम का परमिटिविटी है एप्सिलॉन, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये याद रखें कि के किस तरह से चेंज हो रहा है। केवल देखिए एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन आ गया है। एप्सिलॉन नॉट वहाँ पे क्यों था, क्योंकि वो एप्सिलॉन नॉट फ्री स्पेस की परमिटिविटी थी, और वहाँ पे मीडियम वैक्यूम यानी फ्री स्पेस ही था, इसीलिए। और यहाँ पे देखिए मीडियम कुछ दूसरा आ गया, तो उस मीडियम की यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की जगह परमिटिविटी आ जाएगा, ठीक है। यानी 1/4π तो कांस्टेंट रहा, केवल चेंज क्या आया, परमिटिविटी में, यानी जिस भी मीडियम हम इस दोनों पॉइंट चार्ज को रखेंगे उस मीडियम की यहाँ पे परमिटिविटी आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे परमिटिविटी एकदम सा बदल गया, है ना। अब यहाँ परमिटिविटी की जगह हम चाहते हैं कि जो हमने पिछली बार रटा था, यानी जो अभी फ्री स्पेस यानी वैक्यूम में जो बात किया था एप्सिलॉन नॉट की, और यहाँ पे बात किया था 1/4πε0 होता है, हम चाहते हैं कुछ उसी से जुड़ा हुआ चीज़ें यहाँ भी आ जाए, ताकि जब हम एक बार याद रखें कि के की वैल्यू 1/4πε0 होता है, वो हमेशा यूज हो, है ना। यानी कुछ इसमें ऐसा करे कि एप्सिलॉन नॉट का टर्म भी इसमें आ जाए। तो हम लोग उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। तो देखिए इस के को ही अगर आप दूसरे टर्म में लिखना चाहें जिसमें एप्सिलॉन नॉट भी आए, ताकि हम लोग को याद एक बार जब करें तो उसका हर जगह यूज करें, है ना। तो यहाँ पे हम देखिए किस तरह से लिखेंगे। तो यहाँ पर के की वैल्यू लिखिएगा, वहाँ पे आएगी 1/4πε0। अब देखिए इतना हम लोगों ने फ्री स्पेस में भी लिखा था, यानी वैक्यूम के केस में लिखा था, इनटू यहाँ पे क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन आर। अब एप्सिलॉन आर देखिए फिर नया आ गया, ये क्या है, तो इसके बारे में हम लोग अभी बात कर लेते हैं, आप टेंशन बिल्कुल भी ना लें। तो यहाँ देखिए एप्सिलॉन के बारे में बताइए, एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी ऑफ, अभी हम लोगों ने देखा था, बोलिए, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, जिसको हम लोग फ्री स्पेस के नाम से भी जानते हैं,
ठीक है, ये हो गई, इसकी तो हम लोग पहले से जानते हैं। अब एप्सिलॉन आर के बारे में बताइए, एप्सिलॉन आर क्या है? तो आर से आप समझिए रिलेटिव, है ना, तो एप्सिलॉन आर को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, है ना, क्या बोलते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी। लेकिन इस नाम को तो हम ठीक है रिलेटिव परमिटिविटी बोल दिए, पर आपको क्वेश्चन में ये ज़्यादा सुनने को नहीं मिलेगा। तो इसका जो दूसरा नाम है ना, वो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन में मेंशन होता है। अब ये दूसरा नाम कहाँ से आ गया और वो क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। तो इसी का जो कि रिलेटिव परमिटिविटी हम जिसको बोल रहे हैं एप्सिलॉन आर को, इसी को दूसरे नाम दिया गया है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो कि बहुत फेमस है। क्योंकि जब भी क्वेश्चन आपको दिया जाएगा ना, तो वहाँ पे मीडियम की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ही ज़्यादातर मेंशन रहेगा। तो आप एप्सिलॉन आर को रिलेटिव परमिटिविटी से तो याद रखिए ही रखिए, पर दूसरा नाम जो है जिसको ना याद रखना एकदम मस्ट है, जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, है ना। ये क्या है? किसी मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। आप इसको ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिए, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ देख लेते हैं, ये जो रिलेटिव परमिटिविटी है जिसको हम लोग बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसकी आखिर वैल्यू क्या होती है, यानी फॉर्मूला क्या होती है, क्योंकि उसके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की अगर हम बात करें, एप्सिलॉन आर जिसको रिलेटिव परमिटिविटी बोला जाता है, उसकी फॉर्मूला होती है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको ध्यान से देखिए और थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करिए कि हम लोगों ने इसको कैसे लिख दिया। तो यहाँ देखिए ध्यान से रिलेट करने की कोशिश करिए। यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला था, किसी मीडियम के लिए जो के होती है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन होती है, ये तो होती ही होती है। इसी में थोड़ा मॉडिफाई किया था, हमने देखा था कि एप्सिलॉन नॉट के टर्म में अगर लिखना चाहे तो कुछ इस तरह से फॉर्म आ रहा है। अब देखिए एप्सिलॉन आर को हमने बोल दिया एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ एप्सिलॉन क्या है, जो कि यहाँ पे था, कहाँ लिखा था हम लोगों ने, इधर कहीं लिखा था एप्सिलॉन। देखिए यहाँ पे क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो यहाँ पे भी एप्सिलॉन जो है ये यही एप्सिलॉन है, इस मीडियम के, जिस भी मीडियम में ये दोनों पॉइंट चार्ज रखा गया है उस मीडियम की परमिटिविटी है। क्लियर है, ये एप्सिलॉन। और एप्सिलॉन नॉट क्या है, हम लोगों ने पहला पॉइंट में देखा था, जब वैक्यूम मीडियम हो, मीडियम कैसा हो, वैक्यूम, तब उस केस में जो ये एप्सिलॉन नॉट था वो था वैक्यूम की परमिटिविटी। तो यहाँ पे भी वही है, यानी एप्सिलॉन जो है जिस भी मीडियम में इस दोनों पॉइंट चार्ज को रखा गया है उस मीडियम की परमिटिविटी, और एप्सिलॉन नॉट जो है वो है फ्री स्पेस यानी वैक्यूम की परमिटिविटी। यहाँ क्लियर है। अब देखिए इसको आप इसमें पुट करने की कोशिश करिए। जब आप इसको यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए एक एप्सिलॉन दूसरे एप्सिलॉन से कट जाएगा, वो कैसे, तो यहाँ देखिए k इक्वल्स टू 1/4 पाई, एप्सिलॉन नॉट तो रहेगा ही रहेगा। अब एप्सिलॉन आर की जगह क्या रखना है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ देखिए एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट रख दीजिए, ये से ये कैंसिल हो गए, तो यहाँ से k इक्वल्स टू क्या आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन। देखिए ध्यान से, क्या ये चीज़ यही नहीं है ना, बिल्कुल। तो बस यही है, बस उसी में थोड़ा सा मॉडिफाई किया था ताकि हम लोगों ने जो वैक्यूम के केस में याद रखा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसके फॉर्म में ही इसको भी याद रख सके जब किसी मीडियम की बात हो। तो यहाँ तक क्लियर है। आप इसको ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिए, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक बात और, यहाँ पे जितना लिखा हुआ है ना, इससे ज़्यादा इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं बता रहा हूँ। बस आप इतना पढ़िए, इसको अच्छे से समझ लीजिए जो मैंने समझाया है। अगर इतना आपको समझ में आ गया है तो आप इजीली इसका यूज आगे कर लेंगे, जिसको हम लोग न्यूमेरिकल के साथ भी समझने वाले हैं। तो आप बिल्कुल फिक्र ना करें कि ये समझ में नहीं आया। अगर अभी थोड़ा बहुत कम भी आया है तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, 100% समझ में आएगा, बिल्कुल आपको अंदर से फील आ जाएगा। बस आप यहाँ पे जितना लिखा हुआ है आप उसको ध्यान से देखिए और उसको याद रख कर लीजिए, क्योंकि यहाँ जितने भी टर्म है ना सब आपको याद करना पड़ेगा समझने के साथ, है ना। ये किस तरह से यहाँ कन्वर्ट हुआ, फिर यहाँ से कन्वर्ट होकर यहाँ आ रहा है ना, तो इसको आप समझ गए। अगर समझ गए तो हम लोग इसके जस्ट बाद अभी एग्जाम्पल करने वाले हैं, तो आप इसको पहले नोट करिए, फिर हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल किस तरह से होगा। तो चलिए अब सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, है ना, क्योंकि जब तक एग्जाम्पल नहीं करते हैं ना, आप थ्योरी कितना भी पढ़ ले आपको अंदर से वो फील नहीं आता है। और वैसे भी जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो वहाँ पे थ्योरी कौन से पूछने वाला है, आपसे तो सीधा क्वेश्चन आएगा, है ना, जिसको आपको सोल्व करके और 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन टिक करना होगा, जिसके लिए न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग अभी न्यूमेरिकल के बारे में ही बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले चलिए एक न्यूमेरिकल देखते हैं, जो कि अभी हम लोगों ने जो भी कंसेप्ट पढ़ा है उसी पे बेस्ड है। अगर इस न्यूमेरिकल को आप समझ लेते हैं अभी ध्यान से, तो जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के बारे में हम लोगों ने अभी देखा है, दो मीडियम यानी मीडियम वैक्यूम हो या फिर कोई भी मीडियम हो, वो भी जो भी देखा है हम लोगों ने, यानी आपको वो बिल्कुल समझ में आ गया है, ठीक है। तो अब चलिए सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल देखने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन में कुछ इस तरह से गिवन है, 2 पॉइंट चार्ज है जो कि कुछ डिस्टेंस r पे रखा हुआ है। ये Q1 Q2 2 पॉइंट चार्ज है, r डिस्टेंस पे रखा हुआ है, और ये जहाँ पे रखा हुआ है वो वैक्यूम है, यानी यहाँ पे जो मीडियम है वो कैसा मीडियम दे रखा है, वैक्यूम, ठीक है। लेकिन
इसी क्वेश्चन में फिर से मेंशन है नेक्स्ट लाइन में कि यही 2 पॉइंट चार्ज जो है और ये जो डिस्टेंस है इसको सब कुछ सेम रखते हैं, यानी ये जो पॉइंट चार्ज ऐसा है इसको पकड़ा और यहाँ पे रख दिया, यानी अभी भी ये जो चार्ज था Q1 वो Q1 ही है और ये दूसरा चार्ज था Q2 वो Q2 ही है और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी फिक्स है। यहाँ क्लियर है? इतना क्वेश्चन में दे रखा है, बट यहाँ पे जो मीडियम है वो मीडियम यहाँ के मीडियम से कुछ अलग है, ठीक है। यानी यहाँ पे कौन मीडियम है नहीं पता, लेकिन वैक्यूम तो नहीं है, यानी कोई मीडियम यहाँ पे प्रेजेंट है। इसको ध्यान से देखिए, चेंज केवल किस में है? मीडियम में, जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको दे रखा है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मान लीजिए आपको K डैश दे रखा है। ध्यान से देखिए, आपको ये इस तरह से क्वेश्चन में दे रखा है कि 2 पॉइंट चार्ज है जो कि r डिस्टेंस पे रखा हुआ है और इसका केस फर्स्ट में दे दिया कि कहाँ पे रखा हुआ है? वैक्यूम में। फिर बोल दिया इसी सिस्टम को हमने किसी मीडियम में प्लेस कर दिया जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K डैश है। तो अब बताइए इस दोनों मीडियम में जो फोर्स लग रही होगी इलेक्ट्रिक फोर्स, उसका रेशियो क्या होगा? तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से, फाइंड रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, ये आपका मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स इन वैक्यूम टू मीडियम, है ना। फाइंड रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स इन वैक्यूम टू मीडियम, यानी हमें जो फाइंड करना है वो F वैक्यूम, है ना। क्या फाइंड करना है? F वैक्यूम टू F मीडियम। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, ये हमें फाइंड करना है कि कितना आएगा। अब देखिए, अभी हम लोगों ने जो भी समझा है, जो भी अभी हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा था कि मीडियम चेंज करने से K जो था हमारे कूलम्ब्स लॉ में वो किस तरह से चेंज हो रहा है, ठीक है। वो अगर आपको समझ में आ गया हो, वो फॉर्मूला अगर याद हो, तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, एक लाइन का क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका सॉल्यूशन किस तरह से किया जाएगा। तो जैसे जैसा क्वेश्चन कह रहा है बस आप वैसे वैसे करता चलिए, आप आराम से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन तक बहुत ही ईजी वे में पहुंच सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग किस में कैलकुलेशन करेंगे? इन वैक्यूम, है ना। सबसे पहला कैलकुलेशन हमारा होगा वैक्यूम में, ठीक है। तो हम लोगों ने चलिए वैक्यूम में जो फोर्स लग रहा है उसको बोल दिया F वैक्यूम है। आप याद करिए, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जब वैक्यूम मीडियम हो तो हम लोग क्या करते हैं? जो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट के टर्म में जो फॉर्मूला लिखा था उसको याद करिए। यहाँ पे लिखा था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए Q1 क्या है? Q1 ही है, Q2 के जगह भी Q2 ही है और R के जगह R है, इसलिए हमने इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया। यानी वैक्यूम में जो दोनों पॉइंट चार्ज के बीच इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है वो किसके इक्वल आएगा? इसी के इक्वल लगेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? अब चलिए इस मीडियम में लिखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मीडियम चेंज हो चुका है तो ये भी चेंज हो जाएगा। तो अब देखिए, इस मीडियम में जो फोर्स लग रहा होगा इलेक्ट्रिक फोर्स, हम लोग उसको बोल देते हैं F मीडियम। यहाँ क्लियर है? अब देखिए इसको लिखने की चलिए कोशिश करते हैं। अभी अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था? याद करिए, एप्सिलॉन नॉट के टर्म में ही अभी अभी हम लोगों ने एक फॉर्मूला लिखा था। क्या लिखा था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R, ऐसा कुछ लिखा था, जहाँ पे हम लोगों ने देखा था एप्सिलॉन R जो है वो रिलेटिव परमिटिविटी है या फिर उसी का दूसरा नाम क्या था? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और हमने वहाँ भी बोला भी था कि इसका जो दूसरा नाम है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, क्योंकि क्वेश्चन में वही मेंशन होता है, ठीक है। तो आप चलिए सिंपल इसको यहाँ पे, और Q1 Q2 तो था ही, है ना, अपॉन R स्क्वायर, ऐसा कुछ था। अब सिंपल हम क्या करते हैं, इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जगह क्या रखना है? K डैश, क्योंकि इस फॉर्मूले में देखिए Q1 भी वही है जो स्टार्टिंग में था, है ना, Q2 भी वही है जो स्टार्टिंग में था, और ये R की वैल्यू भी वही है जो स्टार्टिंग में था। तो ये तो चेंज नहीं है, केवल चेंज किसकी है? एप्सिलॉन R में चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये तो कांस्टेंट है ना, ये वैक्यूम की है, और ये एप्सिलॉन R जो है हम लोगों ने देखा था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, जो कि गिवन है यहाँ पे K डैश, ठीक है। तो आप सिंपल इस वैल्यू इसमें यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे F मीडियम जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K, एप्सिलॉन R की जगह क्या आ जाएगा? K डैश, जो कि क्वेश्चन में गिवन है, इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब देखिए ये अपॉन ये करेंगे तो क्या हो जाएगा? आप सिंपल डिवाइड कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे सिंपल कर लीजिए F वैक्यूम, ठीक है। तो चलिए वैक्यूम को VAC लिख देते हैं अपॉन F मीडियम, मीडियम को MED लिख देते हैं, मतलब मीडियम इज इक्वल्स टू 1 अपॉन वैक्यूम में क्या लिखा है अभी अभी? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। अब सिंपल नीचे क्या लिखना है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप लिख दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K डैश इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ ध्यान से देखिए, इसको क्लियर है यहाँ तक? अब इसको क्या करिए, यहाँ देखिए ये दोनों सेम है तो ये दोनों कैंसिल हो गया,
ये भी सेम है तो ये भी कैंसिल हो गया, केवल बच क्या गया के डैश, ठीक है। यानी एफ वैक्यूम डिवाइडेड बाई एफ मीडियम इज इक्वल्स टू क्या आ गया के डैश, ठीक है। अब ध्यान से देखिए यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इसी तरह से आंसर गिवन होगा आपको ऑप्शन में जहाँ पे मैच करवाना होगा। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना इजी वे में बस सोल्व हो गया है। बस आपको पता क्या होना चाहिए था कि मीडियम चेंज करने से एफ जो होता है इलेक्ट्रिक फोर्स वो किस तरह से चेंज हो रहा है, ठीक है, ध्यान में आ रहा है। अगर मान लीजिए आपके पास ये रिलेटिव परमिटिविटी यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट गिवन नहीं होता, इस मीडियम की परमिटिविटी गिवन होता, तब यहाँ पे क्या होता 4 पाई एप्सिलॉन केवल हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि जब किसी मीडियम की परमिटिविटी गिवन है तो उस केस में जो के होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है, जहाँ पे एप्सिलॉन उस मीडियम की परमिटिविटी होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के फॉर्म में जो फॉर्मूला था कुछ इस तरह से था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, है ना, Q1 Q2 अपॉन R²। इसलिए हम लोगों ने इसका यूज किया क्योंकि यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्वेश्चन में गिवन था। यहाँ तक क्लियर है? इसको ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, आपको क्वेश्चन इसी तरह से आता है। देखिए मान लीजिए इसको इसी में आपको अगर दूसरी तरीके से पूछना होता ना तो आपको ये F1 ये F जो है वैक्यूम में जो भी लग रहा है यहाँ पे ये आपको दे दिया होता कि पहला जो मीडियम है इसमें जो फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों पॉइंट चार्ज के बीच में वो कुछ F लग रहा है, ठीक है। फिर दूसरे मीडियम में भी आपको दे देता कि इस मीडियम में जो फोर्स लग रहा है वो F कुछ 2F या 3F जो भी है ये लग रहा है, ठीक है। अब आपको चार्ज भी दोनों गिवन होता और R भी गिवन होता और आपसे पूछ देता ये बताओ कि जो दूसरा मीडियम है उसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितनी है, तो सेम यही करना है। देखिए यहाँ पे ये दोनों पुट कर देते तो यही तो है। अगर मान लीजिए आपको ये पता हो तो आप ये नहीं फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, दोनों को सिंपल डिवाइड कर दीजिए, है ना, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे बहुत ही अच्छे से देखा है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया किस तरह से हम लोगों ने की को चेंज कर दिया मीडियम चेंज होने से। और यहाँ से बहुत ही अच्छा ये कंसेप्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आना ये कंसेप्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि एग्जाम में यही होता है, छोटी छोटी आपको चेंज करके दे देगा कि बताओ इस तरह से मीडियम चेंज कर दिया तो किस तरह से इलेक्ट्रिक फोर्स चेंज होगा या फिर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो है वो किस तरह से चेंज होगा, उसी पे इस तरह से थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल आपसे सोल्व करवा लिए जाएंगे। तो अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं कि मीडियम चेंज होने से क्या चेंज हो जाता है तो आप वहाँ पे मिस्टेक कर सकते हैं। इसीलिए आप इस कंसेप्ट को कुछ चीज़ें हैं याद रखने वाली, आप बिल्कुल इसमें उसको याद रख लीजिए और बाकी चीज़ों को आप समझ के रख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि मीडियम चेंज करने से किस तरह से जो ये के की वैल्यू था प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट या फिर इलेक्ट्रिक फोर्स किसी दो पॉइंट के बीच लगने वाली वो किस तरह से चेंज हो रहा है। चलिए अब अगर आपको ये क्लियर हो चुका है तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं बहुत ही ज़्यादा इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ जो कि जिसका नाम होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जिस पे बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं और जिस पे बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल बनते भी है, जिसको हम लोग बहुत ही बारीकी से समझने वाले हैं और वहाँ पे बहुत सारा न्यूमेरिकल करेंगे जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो उस वीडियो को आप जरूर से देखिएगा ताकि आपको सुपरपोजिशन से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हो सकते हैं आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।